नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 39 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और दोस्तों सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से अपना दिमाग लगाकर ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है वो आपके अभाज्य संख्या दिए गए हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो 47 के बाद जो है वो नीचे घटते हुए क्रम में 37 अभाज्य संख्या होता है। 37 के बाद आपका 29 आता है, 29 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 19 आता है। उसी प्रकार से 19 के बाद जो है वो नीचे घटते हुए क्रम में 19 के बाद अगला आपका अगला अभाज्य संख्या 17 हो जाएगा। 17 ऑप्शन नंबर जो है वो डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका यू और भी दिया गया है, इसके आगे आपका ओ वाई दिया गया है, इसके आगे दिखेगा तो आपका आई बी दिया गया है, आई बी के आगे दिखेगा तो आपका डबल ई दिया गया है और इसके आगे आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो यू से आपका ओ है। देखिए यू जो है ABCD के क्रम में 21वें नंबर पर होता है और ओ आपका 15वें पर यहाँ पर -6 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो ओ से आपका आई है, ओ जो है वो 15वें नंबर पर होता है, आई आपका 9वें पर, यहाँ पर भी -6 है। आगे देखिएगा आई से आपका ई लिखा हुआ है, आई जो है ये आपका 9वें पर होता है और ई जो है ये आपके 5वें पर, यहाँ पर आपका -4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -6 यानी कि 2 बार -6 है, यहाँ पर -4 है, यानी कि अब आपका 2 बार -4 का अंतर बनेगा, यानी कि अगला अंतर भी आपका -4 का हो जाएगा। ई 5वें नंबर पर होता है, 5 - 4 आपका 1 और पहले नंबर पर आपका ए होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो भी से आपका y लिखा हुआ है, भी आपका 22वें नंबर पर होता है, y जो है आपका 25वें पर +3 है। आगे देखिएगा y से आपका b है, y आपका 25वें नंबर पर होता है और b आपका दूसरे पर। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा बी से आपका ई है, बी दूसरे नंबर पर होता है, ई 5वें पर +3 है, यानी कि यहाँ पर सभी में +3 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। ई 5वें नंबर पर होता है, 5 + 3 8 और 8वें पर एच होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका
ए और एच दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में ए और एच दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका ए और एच भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 72 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 से आपका 72 लिखा हुआ है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 9 गुना 8 कर देते हैं तो ये आपका 72 बन जाता है। वही सेम आगे करेंगे, आगे संख्या 5 है तो हम लोग 5 गुना 8 कर देंगे, 5 गुना 8 आपका 40 बनता है। 40 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 9 से 72 लाने को। अगर दोस्तों सबसे पहले संख्या 9 दिया गया है तो हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है और संख्या 9 है तो -9 करेंगे। 81 - 9 करने पर आपका 72 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 5 है तो पहले हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पर संख्या 9 था तो -9 किए थे। यहाँ पर संख्या 5 है तो -5 करेंगे। 25 - 5 आपका 20 बनता है। 20 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से शिक्षक का संबंध विद्यालय के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है नर्स का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो शिक्षक जो है वो विद्यालय में रहते हैं, उसी प्रकार से नर्स जो है वो अस्पताल में रहती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका अस्पताल भरा जाएगा। अस्पताल आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ZB से आपका AY किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा HJ से आपका कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
सिंगल अक्षर को, तो देखिए जेड से आपका ए दिया गया है। दोस्तों जेड का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका ए होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो जेड जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में जो है वो 26वें नंबर पर होता है, और ए जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में जो है ये आपका 26वें नंबर पर होता है। इसी को हम लोग विपरीत अक्षर कहते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो बी से आपका वाई दिया गया है, विपरीत अक्षर है। आगे देखिएगा एच से आपका विपरीत अक्षर क्या बनेगा, तो एच का जो विपरीत अक्षर है वो आपका एस होता है, और जे का विपरीत अक्षर आपका क्यू होता है। कौन सा ऑप्शन में एस क्यू दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा संख्या दिया गया है, 144 है, क्वेश्चन मार्क है और 195 है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 15 और 9 से आपका 144 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 22 और 17 से 195 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 18 और 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 15 और 9 से हम लोग 144 किस प्रकार से ला सकते हैं। ये जो प्रश्न है SSC CGL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहला संख्या 15 है तो 15 का स्क्वायर माइनस करते हैं, दूसरा संख्या 9 है तो 9 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर जो है वो आपका 225 होता है, माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, 225 माइनस 81 जो है वो आपका 144 बनता है। 144 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करते हैं तो यहाँ पर पहला संख्या 22 है तो हम लोग 22 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे दूसरा संख्या 17 है तो 17 का स्क्वायर। देखिए 22 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 22 का स्क्वायर जो है वो आपका 484 होता है। हम लोग माइनस करेंगे 17 का स्क्वायर जो है वो आपका 289 होता है। देखिए 484 माइनस 289 जो है वो आपका 195 बनता है। 195 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर पहला संख्या 18 है तो हम लोग 18 का स्क्वायर माइनस करेंगे, दूसरा संख्या 12 है तो 12 का स्क्वायर। देखिए 18 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 324 होता है, माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। देखिएगा 324 माइनस 144 आपका कितना बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग 324 माइनस 144 करते हैं तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, 12 यहाँ पर आपका 8 बनेगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 180 बनेगा। 180 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 180 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।
दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ग्रह मंगल और शुक्र का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। और दोस्तों ये भी प्रश्न SSC CGL एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ग्रह मंगल और शुक्र में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मंगल और शुक्र भी आपका एक ग्रह है, यानी कि ग्रह के अंदर जो है वो आपके मंगल और शुक्र दोनों हो जाएंगे। यानी कि पहले हम लोग ग्रह के लिए एक गोला बना लेंगे और ग्रह के अंदर आपके मंगल और शुक्र दोनों हो जाएंगे, लेकिन मंगल ग्रह आपका अलग है और शुक्र ग्रह आपका अलग है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है। असमान युग्म शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो दक्षिण कोरिया से आपका रुपया दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका रूस से रूबल दिया गया है। ऑप्शन सी में बांग्लादेश से टका दिया गया है और ऑप्शन डी में मलेशिया से आपका रिंगिट दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से दोस्तों देखिएगा तो रूस का जो मुद्रा होता है वो रूबल होता है, बांग्लादेश का मुद्रा टका होता है और मलेशिया का जो मुद्रा है वो आपका रिंगिट होता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा होता है वो आपका वॉन होता है, लेकिन यहाँ पर रुपया दिया गया, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य एक निश्चित कोड भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है और पोस्ट को 210 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में नॉइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और कोडिंग डी कोडिंग से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपका किसी भी एग्जाम हो। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कोच से आपका 90 किस प्रकार से लिखा हुआ है, पोस्ट से आपका 210 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा नॉइस से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा कोच को, तो कोच जो है वो आपका COACH से मिलकर बनता है। अगर कोच के सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो सी जो है वो आपका तीसरे नंबर पर होता है, ओ आपका जो है वो 15वें पर होता है, ए आपका पहले पर होता है, सी आपका तीसरे पर होता है और एच आपका 8वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 3 + 15 18 + 1 19 19 + 3 22 और 22 + 8 जो है वो आपका 30 बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 90 दिया गया है। 30 से हम लोग 90 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग 30 में 3 ऊपर से गुना करते हैं यानी कि 30 × 3 करते हैं तो ये आपका 90 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका पोस्ट है, पोस्ट जो है वो आपका POST से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो P जो है आपका 16वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है और S ये आपका 19वें पर होता है और T ये आपका 20वें पर होता है। अब सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 15 31, 31 + 19 जो है आपका 50 बनता है और 50 + 20 जो है आपका 70 हो जाएगा। और जब हम लोग 70
70 में 3 से गुना करेंगे तो 70 गुना 3 जो है वो आपका 210 होता है। देखिए 210 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम आगे हम लोग आगे करेंगे। देखिए आगे जो है वो आपका NOISE दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो N जो है वो आपका 14वें नंबर पर होता है, O ये आपका 15वें नंबर पर होता है, I ये आपका 9वें पर होता है, S ये आपका 19वें पर होता है और E ये आपका 5वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 3 से गुना कर देंगे। देखिएगा 14 प्लस जो है वो 15 आपका 29 होता है, 29 प्लस 9 आपका 38 बनेगा और 38 प्लस जब हम लोग 19 करेंगे तो 38 प्लस 19 जो है वो आपका 57 होता है और 57 प्लस 5 करने पर जो है वो आपका 62 बनेगा। और जब हम लोग 62 प्लस 3 करेंगे, 62 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना 2 आपका 6 और 3 गुना 6 जो है वो आपका 18 हो जाएगा, यानी कि 186 बनेगा। 186 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। और देखिए अंकों को नहीं बदलना है, यहाँ पर जो है वो आपके दो समीकरण दिए गए हैं। ये दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट 200 - 6 छोटा ब्रैकेट बंद भागा 14 गुना 2 - 8 दिया गया है। इधर देखिएगा तो 24 भागा 4 गुना 25 भागा 5 दिया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 6 के जगह पे 4 को रखते हैं और 4 के जगह पे 6 को रखकर ये दोनों समीकरण को हल करके देखते हैं तो देखिए पहले आपका छोटा ब्रैकेट है 200 है, उसके बाद आपका दिखेगा तो 200 के बाद जो है वो आपका -6 है। 6 के जगह पे 4 को रखना है तो माइनस हम लोग 4 करेंगे, छोटा ब्रैकेट बंद भागा आपका देखिए 14 है तो भागा 14 करेंगे, गुना 2 है तो गुना 2, -8 है तो -8, उसके बाद बराबर करेंगे 24 है, देखिए भागा 4 है, 4 के जगह पे 6 को रखना है तो भागा आपका 6 हो जाएगा, गुना आपका 25 हो जाएगा और फिर आपका भागा 5 हो जाएगा। जब हम लोग ये दोनों समीकरण को हल करेंगे तो 200 - 4 जो है वो आपका 196 हो जाएगा। देखिएगा 196 भागा आपका हो जाएगा 14, गुना हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 8। इधर देखिएगा तो 24 भागा 6 जो है वो आपका 4 हो जाएगा। देखिएगा गुना करेंगे हम लोग 25 भागा 5 जो है वो आपका 5 हो जाएगा। आगे देखिएगा 196 भागा 14 जो है वो आपका 14 होता है और 14 गुना 2 जो है वो आपका 28 हो जाएगा, माइनस करेंगे 8। इधर देखिएगा 5 गुना 4 जो है वो आपका 20 होता है। अब देखिएगा 28 - 8 जो है वो आपका 20 होता है, बराबर 20 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ये दोनों समीकरण को संतुलित करने के लिए जो है वो 4 के जगह पे 6 और 6 के जगह पे 4 को रखना होगा। 4 और 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 6 और 4 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।